हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमुअल पेपीज की, जिनका जन्म 1633 में हुआ जबकि इनकी डेथ 1703 में हो गई थी। सैमुअल पेपीज एक बड़े पॉलिटिशियन, म्यूजिक कंपोजर, मैथमेटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, पार्लियामेंट्रियन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी डायरी के लिए जाने जाते हैं। दुनिया की जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड जो डायरी है वो सैमुअल पेपीज की डायरी है, जिसको उन्होंने 1 जनवरी 1660 में लिखना शुरू किया था और ये लगभग 1669 तक यानी 9 साल तक इन्होंने डायरी को लिखा था। इस डायरी में उन्होंने अपनी दैनिक जीवन में घटित होने वाली छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं तक का जिक्र किया है। जब सैमुअल पेपीज इस डायरी को लिख रहे थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी दूसरे इंसान को इस डायरी को हवाले कर दें, यानी कोई दूसरा इंसान इस डायरी को पढ़े, वो इस बात को कभी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने डायरी को लिखते समय शॉर्ट हैंड का यूज किया है और इसी के साथ स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज के जो कोड्स हैं उन कोड्स का भी यूज सैमुअल पेपीज ने इस डायरी में किया है, ताकि दूसरा इंसान उसको ना समझ सके और वो बस इस डायरी में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती थी या इंपॉर्टेंट कुछ छुपाने वाली बात होती थी तो वो उसको कोड में लिख दिया करते थे। सैमुअल पेपीज छोटी छोटी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटी को लिखते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि उनको क्या चीज पसंद है, किस टाइम वो सोते हैं, किस टाइम जागते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या उसकी हैबिट्स हैं। वो सारी की सारी बातें उसकी डायरी को पढ़कर पता लगाई जा सकती हैं। अगर 1660 यानी जो रेस्टोरेशन एज हमारी शुरू हो जाती है तो उस समय की जो सबसे ज्यादा घटनाएं हैं, चाहे वो ग्रेट फायर हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे एंग्लो डच वॉर हो, हर चीज की जितनी भी जो बारीक डिटेल है वो हिस्टोरियन आज भी सैमुअल पेपीज की डायरी को पढ़कर ही उनका पता लगाते हैं। सैमुअल पेपीज ने बताया है कि उसको सबसे ज्यादा जो शौक है और उसकी जो पसंदीदा चीज है वो शराब है। और शराब के साथ साथ उसने बताया है कि उसको किताब पढ़ने का शौक है, उसको थिएटर जाने का शौक है, उसको म्यूजिक सुनने का और म्यूजिक कंपोज करने का दोनों का शौक है। सैमुअल पेपीज को फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, जबकि लैटिन लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सैमुअल पेपीज जानते थे। शेक्सपियर के भी कई प्ले ऐसे हैं जिनका जिक्र हमें सैमुअल पेपीज की डायरी में मिल जाता है, क्योंकि उसको थिएटर जाने का बहुत ज्यादा शौक था। इसके अलावा उसने अपने राजा के, अपने मिनिस्टर्स के, अपनी कोर्ट के, अपनी सोसाइटी के बहुत सारी चीजों का उसने अपनी डायरी में जिक्र किया है। उसने एक घड़ी का भी जिक्र किया है, एक वॉच का, जिसको वो अपनी कलाई में बांधते थे और उस घड़ी में ये सुविधा थी कि उसमें अलार्म भी जो है बजा करता था। बहुत ज्यादा उस पर घमंड करते थे, बहुत ज्यादा गर्व फील करते थे उस घड़ी को बांधकर। लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा उस समय की जो घड़ी होगी 1660 या 1670 के समय की जो घड़ी होगी और उसमें अलार्म की सुविधा हो तो ये कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय की। सैमुअल पेपीज का जो रवैया है, उनका जो बर्ताव है अपने नौकरों को लेकर, वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उनकी जो लेडी मेड है, एक जेन नाम की एक लेडी सर्वेंट थी, उसको भी कई बार सैमुअल पेपीज उसकी पिटाई क्या करते थे और उसको मारा करते थे। इसी के साथ उनके पास एक बॉय सर्वेंट था, उसकी तो बहुत ज्यादा और लग फ्री यानी बार बार उसकी बहुत ज्यादा पिटाई सैमुअल पेपीज क्या करते थे। एक और मेड का जिक्र आता है जो इनको ड्रेस वगैरह पहनाती होगी, तो उसके बारे में भी आता है कि उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका क्या करते थे। शादी की थी लेकिन शादी के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल भी इनके रहे हैं, जैसे कि डेबोरा विलेट है। डेबोरा विलेट से तो काफी इनके समय तक इनके संपर्क रहे हैं और जिसको लेकर हमेशा इनकी वाइफ की शिकायत रहती थी और वो भी इससे परेशान रहा करती थी। लेकिन ये सैमुअल पेपीज ही हैं जिन्होंने डेबोरा विलेट से बहुत लंबे समय तक अपने अफेयर को बरकरार रखा। कई बार ऐसा भी हुआ कि इनकी वाइफ ने डेबोरा विलेट और सैमुअल पेपीज को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन फिर भी उससे बाज नहीं आई।
दूसरी ओर एक एक्ट्रेस रही हैं मैरी नेप के साथ भी इनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और यहाँ तक कि इनके फिजिकल रिलेशन भी रहे हैं उसके साथ में। और ये इसके साथ मिलकर जो म्यूजिक वगैरह है उनको कंपोज क्या करते थे और म्यूजिक को बनाया करते थे, गाने लिखते थे और उनको फिर कंपोज क्या करते थे। सैमुअल पेपीज बताते हैं कि वो ओलिवर क्रोमवेल के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद में उन्हें मजबूरन मोंटेग्यू के साथ में नीदरलैंड इसलिए जाना पड़ा ताकि वो वहां से चार्ल्स सेकंड जो कि वनवास में थे उन्हें वापस ला सकें। और वो उनको वापस लेकर आए और वो उसी शिप पर थे जिस पर के चार्ल्स सेकंड वापस आए थे। वापस आने के बाद में उन्हें किलर ऑफ द एक्ट्स बना दिया गया था। और उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने डायरी को लिखना शुरू किया था उससे कुछ दिन पहले ही ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो गई थी और उससे उनको बहुत बड़ा झटका हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी कुछ इवेंट्स हैं जिनका जिक्र सैमुअल पेपीज ने किया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंग्लो डच वॉर की। दोस्तों 1665 में ये डच वॉर हुई है और इसका जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इनकी डायरी में हमें मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन की। 1666 में ये जो है आग लगी थी लंदन में और इसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन इनकी डायरी में मिल जाता है। इसमें तो ये भी आता है कि इनकी जो लेडी सर्वेंट है जेन वो भी जल गई थी और वो भी इस आग के चपेट में आ गई थी। दूसरी ओर इन्होंने एक बड़ी जो घटना घटी है ग्रेट प्लेग जो इंग्लैंड में आया था। हालांकि प्लेग इंग्लैंड में एक बार नहीं आया बल्कि अलग अलग टाइम पर ये प्लेग आता रहा है। जैसे कि 1592 में प्लेग आया, 1603 में है, 1625 में, 1636 में और लास्ट टाइम 1665 में ये प्लेग आया। तो इन प्लेग का भी डिटेल डिस्क्रिप्शन सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में दिया है। लेकिन बात आती है 1669 की। दोस्तों 1669 में सैमुअल पेपीज की जो आंखें हैं उनकी रोशनी कम होने लगती है और उनको ये परेशानी होने लगी थी और वो ये सोचने लगे थे कि अगर इसी तरह से वो हल्की हल्की लाइट में लिखते रहेंगे, जो डिम लाइट होती है उसमें लिखते रहेंगे, तो उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाएगी। इसीलिए 1669 में उन्होंने अपनी डायरी को लिखना पूरी तरह से छोड़ दिया था। हालांकि आगे चलकर 1683 में उन्होंने फिर लिखना शुरू किया था लेकिन फिर वो उसको जारी नहीं रख सके। तो यही माना जाता है कि 1660 से 1669 तक उन्होंने डायरी को लिखा था। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि 1669 में उन्होंने डायरी को लिखना छोड़ दिया था लेकिन उनकी डायरी में हुई थी, यानी इसके बाद भी वो लंबे समय तक जिंदा रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।